महाराज भगवान की जो काशी नगरी है बड़ी ही दिव्य है। पुराने समय में तो व्यवस्था कुछ और थी, वर्तमान समय में तो काशी का नजारा ही बदल गया है। कभी मौका मिले महाराज तो एक बार जीवन में अवश्य महाराज काशी जाए। भगवान भूतनाथ के महाराज दर्शन कर आए। कैसे हैं हमारे बोले बाबा? सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा, सुना है तेरी काशी में गंगा, उसी गंगा नहाने को मैं काशी सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती, उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। शंकर भगवान। तो जीवन में महाराज प्रयत्न करें भाव के साथ। भावो ही मुख्यते सर्वत्र, भाव ही सबसे बड़ा प्रधान होता है। कि जीवन में ऐसी स्थिति हो कि हम कभी जा ही ना पाए, क्योंकि जाने के लिए महाराज हमारी पहाड़ी में कहावत है ना कि हरिद्वार का रास्ता सभी दिखा देते हैं, परंतु किराया अपना ही लगता है। मैं आपको बता दूं यहाँ की काशी जाना चाहिए, बस घर जाकर आप पतिदेव जी से लड़ पड़े कि बोला है महाराज जाना है तो जाना है, किसी कारण बस ना जा पाए, फिर आंखें बंद करें महाराज जब भगवान का भजन करने बैठे, आंखें बंद करके ही महाराज दृश्य बना लें कि भगवान की काशी ऐसी है। आंखें बंद करके ही महाराज देख ले और मन से ही चले जाए, तब भी कल्याण हो जाएगा। आगे चलकर आप कथा सुनेंगे कि मानसिक पूजा का कितना महत्व है। बोले शंकर भगवान महाराज ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, अरे नारद जी, जो जब भगवान ने इस काशीपुरी का निर्माण किया और भगवान नित्य इस काशी में विराजमान रहते हैं, सदैव महाराज काशी से कहीं दूर नहीं जाते हैं। और अरे नारद, कोई भी व्यक्ति अगर विष्णु में और शिव में और ब्रह्मा में, तीनों में अंतर समझता है तो वो महामूर्ख है। किम वेवं हृदय विष्णु विष्णोश्च हृदयमयम्, हे हरि मुझ में आप हैं और आप में मैं स्थित हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे नारद, जो विष्णु में और शिव में अंतर करता है कि विष्णु भगवान अलग है और शंकर भगवान अलग है, कि मैं शंकर की पूजन करूंगा और विष्णु का पूजन नहीं करूंगा, और मैं विष्णु का पूजन करूंगा, मैं शंकर का पूजन नहीं करूंगा। अगर जीवन में ऐसा व्यक्ति कोई भेदभाव करता है महाराज, तो भोले बाबा कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे नारद, भोले बाबा का वचन है कि वो भक्त मुझे कदापि प्रिय नहीं है। वो ऐसा मान ले कि मेरा पूजन करते हुए भी कि वो ऊसर भूमि में महाराज बीज को बो रहा है, कि मैं सदैव भगवान विष्णु के हृदय में विराजमान रहता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं कि भगवान विष्णु के हृदय में सदैव मैं विराजमान रहता हूँ और मेरे हृदय में सदैव शंकर भगवान विराजमान रहते हैं। मुझ में और शंकर में कोई भेद नहीं है।
जो व्यक्ति शिव में और विष्णु में भेद देखता है वो साक्षात मूर्ख है महाराज। बोलिए शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को शिवलिंग का पूजन बताते हैं कि नारद भगवान के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के शिवलिंग है महाराज, परंतु सबसे उत्तम कौन सा शिवलिंग है आगे वाले नहीं बताएंगे, वो पीछे वाले बताएंगे। कौन सा है सबसे उत्तम कोटि का? अब प्रातः काल नहीं बताया, सुबह बताया जब जैसे कथा शुरू हुई। अब वही समस्या है ना महाराज, जब बीच में आओगे, जब एक बार पैंट लग जाती है, बीच में बैठो आप तो आधी अधूरी सब्जी मिलती है, जो छूट गई वो छूट गई। अरे बोटी जी जानने वाले हुए तब तो मिल जाएगा, बोटी जी जानने वाले ना हुए फिर तो छूट गया वो छूट गया। तो कल से प्रयास करें कृपया करके 1 बजे ही आने की कोशिश करें। कथा का समय वही है पूर्व महाराज 1 से 4 बजे तक का। तो कल से प्रयास करें महाराज की 1 बजे ही पहुंचने की कोशिश करें। कोशिश ही बोल सकते हैं, करने कराने वाले तो आप स्वयं हैं महाराज, क्योंकि भगवान तो महाराज कहते हैं कि भगवान कराने वाले हैं, परंतु घर से तो भगवान ने तो प्रेरणा दे दी, भगवान ने कथा का आयोजन कर दिया पुनः, अब चलना तो आपको ही पड़ेगा। थाली भोजन की आपके सम्मुख रख दिया, आप कहते हैं कि भगवान की इच्छा हुई तो हम पड़ जाएगा, तो महाराज कुछ प्रयत्न तो आपको भी करना पड़ेगा। भगवान ने कृपा की आपको भोजन दे दिया, खाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान ने कृपा की महाराज कथा का आयोजन कर दिया, चलकर आना तो आपको ही पड़ेगा। बोले शंकर भगवान की। तो सबसे उत्तर कोटि का कौन सा शिवलिंग बताया? पार्थिव शिवलिंग। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं, शुद्ध स्थान से ली हुई जो मिट्टी जिससे निर्माण शिवलिंग का किया जाता है वो पार्थिव शिवलिंग उसे कहते हैं। शिव पूजन के बारे में बताया महाराज। आगे चलकर नारद जी ने प्रश्न किया कि अरे ब्रह्मा जी, पिताजी, ये कुबेर जो है इसकी भगवान से मित्रता कैसे हो गई? कुबेर की भगवान शिव से बड़ी घनिष्ठ मित्रता है, कैसे हो गई? नारद जी प्रश्न करते हैं कि कदा गतो हि कैलाशम शंकरो भक्तवत्सला साखी त्वं सयासित कुबेरेण महाराज। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये कुबेर भगवान का मित्र कैसे हो गया? तो ब्रह्मा जी महाराज नारद जी को कथा सुनाते हैं कि कांपिल्य नगर में एक महाराज यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। क्या नाम था? बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्या नाम था महाराज? यज्ञदत्त। कल फिर से पूछेगा। कांपिल्य नाम का नगर है और यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं महाराज, बड़े भारी विद्वान महाराज ब्राह्मण हैं। भगवान की नित्य पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं महाराज। उनके घर में एक महाराज पुत्र का जन्म हुआ, नाम हुआ गुणनिधि। नाम तो रखा गुणनिधि, अर्थात गुणों का निधि, गुणों की खान। क्योंकि जो ब्राह्मण थे यज्ञदत्त थे, यज्ञ करवाने वाले थे, यज्ञ करने वाले थे, दान देने वाले थे, दान लेने वाले थे, महान विद्वान पंडित थे, विद्वान थे महाराज। तो पुत्र का नाम सोचा गुणनिधि रख दिया जाए, गुणों की निधि, गुणों की खान। परंतु समस्या ऐसी हो गई महाराज कि पुत्र आगे निकला कपूत। अब महाराज जैसे ही यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण जो भी कमा कर लाते हैं घर में श्री देवी जी को देते हैं, तो देवी जी अपने पुत्र को देती हैं और पुत्र उसे महाराज जुए में, शराब में, मदिरा पान, स्त्री वैश्य में उसे गवाता है। परंतु पिताजी को कानों कान खबर नहीं पता। पिताजी सोचते हैं कि मेरा पुत्र बड़ा भारी विद्वान है,
कहीं से आते हैं, देवी जी से पूछ लेते हैं कि अरे देवी वो गुण निधि कहाँ है? तो देवी जी भी झूठ बोल देती है कि गया है महाराज अमुक यजमान के पास कथा करता है। और गया कहाँ है? जुआ खेलने। देखिए महाराज, माताओं के सर पर सदैव आपने देखा होगा कि अनेक जो कथाएं हैं, दृष्टांत है, सदैव माताओं के ऊपर ही दिए जाते हैं, पुरुषों के ऊपर क्यों नहीं दिए जाते? कभी आपने देखा कोई कैसा दृष्टांत हो माताओं को ही बोला जाता है? कारण क्या है? पुरुषों को क्यों नहीं बोला जाता? कोई भी महाराज किसी भी शास्त्र का प्रमाण उठाकर देख लीजिए, किसी प्रकार का कोई दृष्टांत देना होगा या तो ब्राह्मण के ऊपर दिया जाएगा या माताओं के ऊपर दिया जाएगा। भाइयों के ऊपर बड़ा कम दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि भाइयों का काम है क्या है? कमाना। भाइयों का एक ही उद्देश्य है कि कमाना। घर की व्यवस्था कैसे चलेगी, ये किसके सर की जिम्मेवारी है? भाइयों की। कि घर में पैसा आना चाहिए, किसी भी प्रकार से आए, और घर को किसी हिसाब से चलाना है। घर की व्यवस्था कैसे बनानी है, घर को कैसे रखना है, किसके हाथ में है? माताओं के हाथ में। अगर माताएं चाहें महाराज तो घर को स्वर्ग भी बना देती हैं, और अगर माताएं चाहें तो घर को नरक भी बना सकती हैं। घर की स्थिति संभालने की, बिगाड़ने की किसके हाथ में है? माताओं का। और महाराज समाज में व्यवस्था बनाने की किसकी व्यवस्था है? ब्राह्मण की। जब ब्राह्मण खुद पतित होगा महाराज तो आपको क्या सिखाएगा? और घर की स्त्री खुद महाराज चरित्रहीन अर्थात महाराज घर को, स्थिति को संभालने वाली नहीं होगी तो वो घर का निर्माण कैसे करेगी? इसीलिए सदैव माताओं को यदि बोला जाता है, क्योंकि माताओं के कंधों पर सबसे ज्यादा महाराज भार होता है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो होती है वो माताओं के ऊपर होती है। हम भाई सोचते हैं कि हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, परंतु हमसे ज्यादा महाराज माताओं की होती है। इसीलिए महाराज जब किसी कन्या का जन्म होता है तो क्या कहते हैं? किसका जन्म हुआ है? उसी मुनिया का जन्म होता है। क्या कौन जन्म? देवी जन्मी, देवी लक्ष्मी जन्मी, बुलाते ना। अब उसी ना मुझमें जन्म होता क्या निकलाते देवता जन्म। सुने एक ज्यादा खुशी थे, सुने किसी ने धुआं तो दिन भगाने का मन हो देवता जन्म। सुने कभी मुन्नी जन्म होता क्या? वो लक्ष्मी जन्मी, वो राधा जन्मी। अर्थात महाराज माताएं जब कन्या रूप में, महाराज देवी रूप में होते, तब से उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। माताएं सदैव पूजनीय होती हैं। इसलिए महाराज सदैव माताओं के ऊपर बोला जाता है कि अगर महाराज अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। महाराज जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण थे, देवी जी से पूछते थे कि पुत्र कहाँ गया है? तो घर में संतान को बिगाड़ने और संभालने का काम किसका है? माताओं का। क्योंकि पिताजी तो महाराज सुबह निकल गए, शाम को आएंगे। पिताजी के डर से महाराज पुत्र या पुत्री ज्यादा है, ऐसे नहीं आती कि पिताजी पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या काम बोल देंगे। माताएं ज्यादातर अपने बच्चों के साथ रहती हैं। इसलिए घर में बच्चों को बिगाड़ना और संभालना किसके हाथ में होता है? माताओं का। यज्ञदत्त जब पूछे कि अरे देवी वो गुण निधि कहाँ है, तो झूठ में कह दे कि गया है ब्राह्मण के यहाँ, किसी यजमान के यहाँ कथा करवाने, या कह दे महाराज की यज्ञ करा है मुख्य जगह जाकर। यज्ञदत्त ब्राह्मण महाराज बड़े प्रसन्न हो कि अरे मेरा पुत्र इतना विद्वान हो गया है। एक दिन महाराज यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण एक स्थान पर बैठे थे, वहां पर कुछ ज्वारीय जुआ खेल रहे थे, तो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण भी वहां से जा रहे थे। एक ज्वारीय ने एक अंगूठी वहां पर रखी हुई थी यज्ञदत्त की, उस अंगूठी पर नजर पड़ गई। ब्राह्मण सोचने लगे कि ये तो अंगूठी मेरी है। गए सीधा महाराज उस ज्वारीय को पकड़ लिया कि अरे ये अंगूठी तूने कहां से चुराई? तूने चोरी की है। ज्वारीय ने कहा कि भगवान काहे की चोरी? ये तो मैंने जीती है। कहां से? कहा कि मैंने अमुक व्यक्ति से ये वस्तु जीती है।
और मैंने ये नहीं दिखाया भूषण तो यज्ञ दत्त को आज सभी अपने आभूषण दिखे कि ये तो मैं स्वयं अपने घर में लाया था, ये मेरे घर के बर्तन है, ये मेरे घर की अंगूठी है, मेरे घर का आहार है, आपके पास क्या कर रहा है? कहा कि मैंने अमुक व्यक्ति से ये जीता है। उस व्यक्ति के पास गए, कहा कि भगवान मैंने तो आपके पुत्र से ये सभी चीजें महाराज जीती हैं। शंकर भगवान की हर 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 हर। आप जितना इसे देखेंगे उतना ये मचलेगा। भरमरा है महाराज, भरमरे का काम क्या है? मचलना। भागवत जी की कथा में ये सभी कथाएं हैं। भ्रमर की तो सुना है आपने? भागवत जी की कथा में, भागवत जी की कथा सुनी है? किसने सुनी है? किसी ने नहीं। भागवत सुने को नहीं सुना? टीवी जी नहीं सुने? आज सारे का रह जाना, आस्था चैनल लगाना, तिथि दिखना, एक साधना चैनल लगाना, तिथि कथा लगी होगी, किस्सा सुना करा। ठीक है जी, हाँ जी है ना जी, सभी बोले शंकर भगवान की। आज महाराज यज्ञ दत्त ने सारी व्यवस्थाएं देखी, ये तो मेरे ही आभूषण है, सब कुछ मेरा है। चले गए सीधा घर में, पूछा कि देवी जरा वो अंगूठी दिखाओ जो मैंने आपको दी थी। अब देवी जी घबराई कि जो ब्राह्मण देवता आज तक कभी कुछ नहीं पूछते, आज पूछ रहे हैं। बताया कि मैंने गुण निधि को दी है, तो गुण निधि ने कहा कि मैंने उसको महाराज बेच दिया है। यज्ञ दत्त तो सब कुछ जानते थे, खूब डांटा महाराज। ऐसी स्थिति बन गई कि गुण निधि और अपनी पत्नी को दोनों को घर से यज्ञ दत्त ने निकाल दिया कि चलो यहाँ से निकलो। जब आप ब्राह्मण के कर्म नहीं करोगे तो इस घर में रहने का अधिकार आपको कुछ कोई नहीं है। जैसे घर से निकाला, आज गुण निधि सोचने लगा कि मैंने ये क्या पाप कर्म कर दिया, मैं तो कुसंग में पड़ा ही पड़ा, मैं तो घर से दूर हुआ ही हुआ, मेरी माँ भी मेरे साथ महाराज आ गई, आज मेरी माता भी पिता से दूर हो गई। पश्चाताप हुआ महाराज। अब घर से जब निकले तो पति देव ने कुछ नहीं दिया देवी जी को, ना पुत्र को दिया महाराज। भूखे प्यासे व्याकुल होकर महाराज घूमने लगे। एक स्थान पर देखा कि शिवरात्रि का पूजन हो रहा था, रात्रि में शिवरात्रि का पूजन हो रहा था। गुण निधि भूख से व्याकुल था महाराज, सोचने लगा कि जैसे ही ये जो ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं, जैसे ही पूजन होगा, पूजन के प्रांत में जाऊंगा और महाराज इस प्रसाद को निवेद्य को उठाऊंगा, इसे ग्रहण कर लूंगा और मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी। मैं अपनी माता को भी महाराज इस निवेद्य को खिला दूंगा। मुझे शंकर भगवान की हर 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 कहा कि मैं इस निवेद्य को अपनी माता को खिला दूंगा। ब्राह्मणों ने मंदिर में महाराज शिवरात्रि का पूजन किया। पूजन जैसे ही किया, पूजन कर कर जैसे ही ब्राह्मण सोने के लिए एक पहर की पूजा कर कर सोने के लिए गए, मंदिर में जो दीपक जल रहा था महाराज, वो धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होने लगा। देखिए भगवान की कृपा कैसे बरसती कि जैसे धीरे धीरे वो प्रकाश कम होने लगा, गुण निधि ने देख लिया कि दिव्य का प्रकाश कम हो रहा है। शीघ्र मंदिर में प्रवेश किया महाराज। सभी सो गए थे। अपने अक्षय को उतारा महाराज, उसको फाड़ा, उसकी बत्ती बनाई और उसमें दीपक में महाराज बत्ती के रूप में लगा दी और उससे पुनः उस मंदिर को प्रकाशित कर दिया। जैसे ही प्रकाशित हो गया महाराज, निवेद्य को उठाया, उठाकर जैसे ही भागने लगा, पैर फंसा, धड़ाम से गिरा महाराज। जो ब्राह्मण सोए हुए थे उन्होंने देखा कि कोई मंदिर में चोरी करने आया है। पकड़ा महाराज महानिधि को और खूब उसकी पिटाई की और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले शंकर भगवान की। गुण निधि वहीं पर मर गया। अब जैसे ही मर गया महाराज, यम के दूत आए और सीधा ले गए यमलोक में जाकर। भगवान महाराज शंकर कहते हैं कि अरे पास तो जाओ, उसे जरा लेकर आओ यमलोक से।
महापापी है, जरा उसे लेकर आओ। भगवान के पार्षद गए महाराज, यम के दूतों से महाराज छुड़ा कर उस गुण निधि को सीधा कैलाश में लेकर आए। कहा कि अरे इसने ऐसा अपराध आज तक जीवन में अपराध किया, इसने शुभ काम किया क्या है? कहा कि इसने मंदिर में अपने उत्तर वस्त्र को फाड़कर उसका प्रकाश किया। देखिए भगवान ने किस रूप में कृपा कर दी। हम सोचते हैं कि हम 1000 रुपए 10,000 रुपए भगवान ये अमुक कामना सिद्ध कर दो, हम इतना चढ़ाएंगे, हम महाराज 108 बिल्कुल तक चढ़ाएंगे, 1008 चढ़ाएंगे। गुण निधि ने क्या 108 बिल्कुल चढ़ाए? उसने केवल अज्ञानतावश भगवान के मंदिर में जो दीपक महाराज कम हो रहा था, दीपक का प्रकाश, उसने केवल अपने वस्त्र को फाड़कर उसमें प्रकाश किया था। उसी पर भगवान रीझ गए महाराज। उस गुण निधि का अगला जन्म महाराज दम के नाम का एक राजा हुआ। जो गुण निधि था वो अगले जन्म में क्या बना? दम नाम का राजा। पूर्व काल की स्मृति बनी रही। जैसे ही राजा बना उसने घोषणा कर दी कि जितने भी शिवलिंग है महाराज, जितने भी शिव मंदिर है, वहां पर कभी भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, सदैव मंदिर में प्रकाश रहना चाहिए। वही महाराज दम नाम का राजा अगले जन्म में जाकर अलकापुरी नाम का नगरी का राजा बन गया। अलकापुरी नाम का महाराज राजा बन गया, भगवान की दिव्य तपस्या करने लगा। तपस्या की, जब भगवान की तपस्या की महाराज, भगवान भोले बाबा उस राजा की महाराज तपस्या पर महाराज प्रसन्न हो गए। पार्वती मैया सहित जैसे ही आज उस अलकापुरी राजा के पास आए, उस राजा को महाराज ईर्ष्या होने लगी। भोले बाबा से तो प्रसन्न हो गए कि भोले बाबा तो बड़े भारी सुंदर हैं और मेरे गुरु हैं महाराज, प्रसन्न हो गए। परंतु महाराज अब ईर्ष्या होने लगी कि सुंदर सी जो नारी है इनके साथ क्या कर रही है? इतनी सुंदर महाराज ये नारी है, मेरे भोले बाबा के साथ कुछ ज्यादा सुंदर नारी अच्छी नहीं लग रही। ईर्ष्या करने लगा तो ईर्ष्या के कारण ही महाराज उस राजा की एक आंख चली गई। जैसे ही आंख चली गई, भोले बाबा ने कहा कि अरे देवी, ये तुम्हारा ही पुत्र है, आपकी सुंदरता से मोहित होकर इसने आपसे ईर्ष्या की है, इसके ऊपर महाराज कृपा करो, इसे वरदान दो। तब जाकर वरदान दिया कि अरे राजन, तू इस अलकापुरी का राजा होगा, तेरा नाम कुबेर होगा, तू धन को देने वाला होगा, सभी धनों का तू राजा होगा, सब प्रकार की समृद्धियों को देने वाला होगा। पार्वती मैया कहती है अरे कुबेर, तू इस मेरे आराध्य, इस मेरे अर्धांग अर्थात शिव भगवान का तू पार्षद होगा। बोले शंकर भगवान की, वो तेरी विख्याति पूरे महाराज संसार में कुबेर नाम से होगी। बोले कुबेर जी महाराज की आशीर्वाद देकर महाराज कुबेर भगवान को आशीर्वाद देकर आज भोले बाबा कैलाश चल दिए। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। आज महाराज पुनः नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, ये तो हमने देख लिया कि उस गुण निधि ने अज्ञानतावश ही कपड़ा फाड़कर महाराज प्रकाश किया तो कल्याण हो गया, तो हम और आप जैसे पापी अगर भगवान की शरण में चले जाएं भाव के साथ, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? एक संत कहते हैं महाराज कि सभी समस्याओं का हल, सुना है आपने कि सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। कि जीवन में किसी भी प्रकार की कैसी भी समस्याएं हो, कैसा भी जीवन में महाराज आपके जीवन में कष्ट हो, कितना भारी कष्ट हो आपके जीवन में, बस एक काम शुरू कर दीजिए, भोले बाबा के मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। भोले बाबा के मंदिर जाकर ज्यादा कुछ लेकर नहीं जाना है, सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। एक लोटा घर से भरा महाराज, उस लोटे को ले गए महाराज, भर करो भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दिया। जैसे ही चढ़ाया, प्रणाम कर दिया। प्रतिदिन आप महाराज भगवान के ऊपर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए।
आपके जीवन में महाराज अनेक समस्याएं आपको बताए बिना ही नष्ट हो जाएंगी। जिन समस्याओं से आप सदैव परेशान रहते हैं वो समस्याएं भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु बात यह है आप जाना तो प्राप्त कीजिए। गुण निधि महाराज जैसा महापापी जब तक सकता है, कुबेर का महाराज अलकापुरी का राजा कुबेर बन सकता है, सब समृद्धियों को देने वाला था क्या कुबेर? चोर। परंतु वास्तव में भगवान शंकर ने कृपा करके क्या बना दिया? सब निधियों सिद्धियों का दाता। तो क्या अगर हम भगवान का भजन भाव से करेंगे तो क्या भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 शिव शक्ति का मंत्र है, शिव शक्ति का महामंत्र है, शिव शक्ति का मंत्र है, शिव शक्ति का महामंत्र है। मुक्ति का उपाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। शिव शक्ति का महामंत्र है, शिव शक्ति का महामंत्र है। मुक्ति का उपाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तो सदैव महाराज कथा में भी आए, कथा तो सुने, परंतु मन में ओम नमः शिवाय का भी जाप निरंतर करते रहे। अगर आप महाराज ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करते रहेंगे तो आप जो सुन रहे हैं ये पच जाएगा बड़ी आसानी से। क्योंकि भोजन करना तो आसान है लेकिन साथ में पचाना उतना ही कठिन है। तो कथा पचेगी कैसे? इस मंत्र जाप से। तो सदैव महाराज निरंतर का जाप करते रहे। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि भगवान पिताजी मुझे आप ये बता दीजिए, आपने शिव महिमा के बारे में तो खूब बता दिया, परंतु भगवान का विवाह सती मैया के साथ कैसे हुआ? और ये संध्या नाम की स्त्री कौन थी? और ये कामदेव जो है, ये कामदेव कौन है जिसने नारद जी को महाराज भ्रम में डाल दिया? ये कामदेव है कौन आखिरकार? तब जाकर महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव ने अंश रूप से महाराज उस जल के अंश रूप से नारायण को प्रकट किया। नारायण की नाभि से शंकर भगवान की सृष्टि प्रकरण है महाराज, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कल फिर से पूछूंगा क्योंकि कथा का अब विराम समय होने जा रहा है इसलिए सुना रहा हूं। कल आते ही महाराज सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा और यहीं से प्रारंभ कथा का होगा। तो भगवान ने जल के अंश मात्र से शिव भगवान ने नारायण को प्रकट किया। नारायण की नाभि से कमल को प्रकट किया, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए।
तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मन से अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया। याद रखिएगा ना, बोले शंकर भगवान की। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और याद रखिएगा नाम को, पूछूंगा कर। सबसे पहले ये 4 पुत्रों को प्रकट किया मन से। कहा कि आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। चारों ने कह दिया कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो केवल भगवान का भजन करेंगे। अब आगे महाराज ब्रह्मा जी को क्रोध कि आप मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे, श्राप दे दिया कि आप सदैव 4 वर्ष से आगे बढ़ोगे ही नहीं, पूर्वजों के भी पूर्व हो जाओगे, परंतु आपकी आयु कभी 4 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। सनत कुमारों को श्राप दे दिया और जैसे क्रोध आया तो भ्रुकुटी से महाराज वही शिव ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न हो गए। बालक उत्पन्न हुआ भ्रुकुटी से तो जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही रोने लगा तो नाम रख दिया रुद्र। बोले शंकर भगवान की। रुद्र नाम रख दिया। महाराज रो रहा था, कहा कि अरे भोले बाबा चलो आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो सृष्टि का विस्तार करने लगे तो भोले बाबा ने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सभी को महाराज उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, अरे भोले बाबा ऐसी सृष्टि का नहीं बनानी थी, ऐसी सृष्टि को नहीं बोला था आपको बोला था अच्छी सृष्टि बनाओ। भोले बाबा ने कहा कि जैसी हमें सृष्टि आती थी हमने बना दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ये आपकी सृष्टि आपको ही मुबारक, अपनी सृष्टि को अपने साथ ले जाओ कैलाश। भोले बाबा ने कहा और अच्छा है, अपनी सृष्टि को अपने साथ सीधा कैलाश में ले गए। भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सभी को अपने साथ ले गए कैलाश पर। तब जाकर महाराज ब्रह्मा जी ने मन से 10 पुत्रों को प्रकट किया शरीर के अपने अंगों से। मारीचे, अत्रि, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, दक्ष और नारद इत्यादि 10 पुत्रों को महाराज उत्पन्न किया। 10 तो आपको याद नहीं रहेंगे, बोले शंकर भगवान की। 10 तो आपको याद नहीं रहेंगे, परंतु मारीची, अत्रि, वशिष्ठ इनको याद रखिए। कुछ तो याद रखो, कल पूछूंगा महाराज, याद रखिएगा। कितने पुत्रों को प्रकट किया? 10। मन से महाराज ऐसा संध्या देवी को प्रकट किया। जैसे ही मन से संध्या देवी को प्रकट किया महाराज, और अपने ही महाराज मन से इस काम को प्रकट किया। जैसे इस बालक को महाराज उत्पन्न किया, जैसे ये बालक उत्पन्न हुआ तो सभी 10 ऋषियों को महाराज संध्या देवी के मन में महाराज हलचल पैदा हो गई। ब्रह्मा जी ने महाराज इन्हीं को 10 महाराज जो पुत्र थे उन्हें कहा कि इस बालक को नाम दो, काम दो और पत्नी दो। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? क्या दो? शंकर भगवान की। क्या दो इस बालक को? नाम दो, काम दो और पत्नी दो। तब जाकर महाराज जो सबसे बड़े पुत्र थे, कौन थे? सबसे पहले किसे प्रकट किया था? मरीचि ऋषि। ततस्ते मुनिया सर्वे मदवी प्राय वेदिना चक्रतो तुदितं नाम मरीचि प्रमुखा सुता। जो सबसे बड़े पुत्र मरीचि थे उन्होंने नाम रख दिया कि यस्माद प्रमथे तत्त्वं जातो अस्माकं यथा विधे तस्मान् मन्मथा त्वं ते लोके ख्याता भविष्यति। मरीचि जी ने कहा कि जैसे ही इसका जन्म हुआ तो इसने हमारे मन में महाराज हलचल पैदा कर दी। इसने हमारे हृदय को मत दिया, इसलिए इसका नाम हुआ मनमथ। इसका नाम रखते हैं क्या? मनमथ, जो मन को मत दे।
जो मन में हलचल पैदा कर दे, किसी को देख कर महाराज हलचल पैदा कर दे महाराज, वो है मनमत। तो नाम रख दिया मनमत। जो दूसरे थे महाराज उन्होंने नाम रख दिया कि जगत्सु काम रूपस्त्वं तत्समो न विद्यते अस्त्वं कामनामपि ख्यातो भवमनोरथम्। कि अरे अत्रि जी कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, जैसे इस बालक का जन्म हुआ देखने में बड़ा भारी सुंदर है, इसको देखते ही मन में इच्छा हो रही है कि इसे हम अपना ही बना लें, अर्थात इसको देखकर हम सभी मोहित हो गए, तो इसलिए इसका नाम रख दिया काम। काम अर्थात जिसको देखकर ही हमारे अंदर उसे पाने की इच्छा हो जाए, उसे कहते हैं काम। और कहा कि अरे ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे नारद, जैसे वो कामदेव उत्पन्न हुआ, नाम पड़ गया मनमत, काम पड़ गया और आशीर्वाद दे दिया कि अरे कामदेव आप सभी प्राणियों के हृदय में सदैव विराजमान होंगे। प्राणियों को तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु शिव इनके साथ भी आप सदैव महाराज रहोगे। अर्थात आप काम के वशीभूत होकर ना तो ब्रह्मा बच पाएंगे, ना विष्णु बच पाएंगे, ना शिव बच पाएंगे। सभी जगह आपकी ख्याति होगी। अब जिस व्यक्ति का चारों तरफ नाम हो, चारों तरफ अगर आपकी वाह होने लग पड़े, जहां भी आप जाए महाराज वहां पर आपकी वाह हो, तो अहंकार थोड़ा सा आना स्वाभाविक है। महाराज आ जाए ना, जहां भी आप जाए वहां पर आपकी जय जयकार हो, तो अहंकार होगा नहीं, सभी को होगा। महाराज कहा कि अरे इस बालक के अंदर अहंकार अधिक होगा, इसलिए इसका नाम होगा मदन। सभी जगह ये महाराज विराजमान रहेगा, तो इसका नाम होगा सर्वव्यापी। और एक इसका नाम होगा दर्पण, अर्थात शीशा। दर्पण भी इसका नाम होगा। अब ये जो 5 नाम है महाराज, इन्हीं 5 नामों से काम सदैव बढ़ता है। अगर किसी को देखकर हमारे हृदय में हलचल पैदा हो जाए, तो महाराज वो भी एक काम का ही स्वरूप है। अगर हम कभी श्रृंगार करते हैं, शीशे के सम्मुख ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, हम अपने आप में ही मोहित हो जाते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं। होता है ना कई बार हम अपने ही रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, औरों की तो छोड़ो। तो वो भी महाराज अर्थात शीशे को जब हम देखते हैं तो उसको देखकर भी मोहित हो जाते हैं, तो वो भी महाराज कामदेव का ही एक नाम है। जब महाराज 5 नाम दे दिए, तो 5 ही इस कामदेव को बाण दे दिए। बोले शंकर भगवान की हर 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 5 महाराज नाम दिए। क्या क्या नाम दिए? बोले शंकर भगवान की क्या क्या नाम दिए महाराज? 5। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान, मनमथ याद रखिए, कल पूछूंगा फिर से। क्या क्या याद रखेंगे महाराज, क्या क्या पूछेंगे? पहला नाम क्या रखा? मनमथ, मन को मत दे। दूसरा नाम कामदेव। तीसरा नाम हाँ जी सर्वव्यापी। चौथा नाम ये कितना आसान माहौल हो गया। कोई बोल सकता है यहाँ पर कथा चली हुई है, और अभी कथा विराम करके बोलेंगे गप्पे मारो, तो दूर तक सुनाई देगा महाराज यहाँ पर कुछ ना कुछ तो माताएं इकट्ठी हुई हैं, भाई इकट्ठे हुए हैं। तो पूछ लिया जाए तो बिल्कुल शांत। मनमथ, कामदेव, मदन,
कंदर्प, सर्वव्यापी। कितने नाम हो गए? 5। बोले शंकर भगवान की। 5 ही नाम दिए और 5 ही बाण दे दिए कि हर्षणम रोचनम आख्यम मोहनम च शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेन मोह ककारकम्। 5 नाम दिए, 5 बाण दे दिए कि हर्षण, किसी को देखकर आप महाराज उन्नत हो जाए। हर्षण, रोचन, किसी को देखकर आपके अंदर उसके पाने की रुचि हो जाए। हर्षण, रोचन, मोहन, किसी को देखकर आप महाराज किसी की सुंदरता को देखकर आप मोहित हो जाए। मोहनम और शोषणम और मारणम, ये 5 महाराज बाण दे दिए। अब इनको भी याद रखिएगा और आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। यहाँ तक आप कथा को पचा लीजिएगा। अभी तक जब यहाँ तक पच जाएगी तब आगे की कथा सुनेंगे, क्योंकि एक दिन ही सब कुछ खा लिए जाएंगे महाराज तो बदहजमी हो जाएगी। तो इस कथा को पचाने का क्या माध्यम है? ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। महाराज अब थोड़ा जोर से बोल दीजिए, क्योंकि अब कथा का विराम है। आज की वाणी को यहीं पर विराम है। जो अभी आपने सुना इसको आप स्मरण कीजिएगा। क्या सुना है महाराज, इसको अपनी बुद्धि में बिठाइएगा, इसका चिंतन मनन कीजिएगा। चिंतन मनन करके फिर कल कथा में आइएगा। जब चिंतन मनन होगा तब पूछेंगे, तब आप प्रवेश कर देंगे। और एक बार पुनः कह दो महाराज कल थोड़ा तैयार होकर आइए, क्योंकि पुनः आपसे मुलाकात हो रही है काफी दिनों के बाद, इसलिए आज माफ भी कर दी जाएगी। लेकिन कल महाराज थोड़ा तैयार होकर आइए। और सभी से निवेदन महाराज, जो यहाँ पर माताएं बैठी हैं उनसे भी निवेदन है, और जहाँ तक आवाज जा रही है वहीं तक भी। अगर यजमान परिवार पुनः महाराज आपको बुलाना भूल गए, ऐसे तो शर्म की बात है ये, फिर भी क्योंकि कथा में बुलाने पर तो सभी आते हैं। जो बिन बुलाए आए महाराज वो भक्त होता है, परंतु फिर भी कईयों की इच्छा होती है कि हमें नहीं बुलाया, हमें क्यों आए। होता है ना महाराज कि हमें न्योता नहीं दिया है। तो आप महाराज यजमान परिवार की तरफ से आप ही अपने आस पड़ोस में फोन करके बता दें कि कथा प्रारंभ हो चुकी है और आपको हम न्योता दे रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा है। ऐसे झूठ ही बोलिए। यजमान परिवार आपसे कहेंगे, इनकी तरफ से मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे नियुक्त किया है यहाँ, तो इनकी तरफ से मैं ही बता रहा हूँ आपको कि अपने आस पड़ोस में फोन में रिश्तेदारों को आप ही कह देना। यजमान परिवार ने कहा है कि हमारे घर में कथा है और आप जरूर आना। रिश्तेदार ना सही, आस पड़ोस में दूर नजदीक कहीं। आपने कथा सुनी है ना महाराज को, एलएसए जैसे सुनी है महाराज। एक दृष्टांत है याद, माताओं को है पीछे याद नहीं होगा महाराज, तो थोड़ा दिमाग पर जोर डालना आ जाएगा याद। क्या एजेंट जब किस्त करता है महाराज तो फायदा उसका भी होता है, तो आप किसी को बुलाएंगे तो आपका भी फायदा जरूर होगा। कल्याण आपका भी होगा, उसका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। तो इसलिए आस पड़ोस में सभी को बता दे महाराज की जो यज्ञ किसी कारण बस पहले विराम हो चुका था, वह भगवान की कृपा से पुनः प्रारंभ हो चुका है। तो ये अब पहले 9 दिन थे, अब 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में भी एक दिन चला गया था, कितने दिन बचे? 6 दिन। तो 6 दिन में महाराज जीवन को सफल बना ले, वरना ऐसा ना हो महाराज कि छलियां खोलने में और घास काटने में ही जीवन बीत जाए। कि ये जीवन द्वारा मिले या ना मिले क्या पता। तो आइए महाराज आज की वाणी को यहीं पर विराम से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ठाकुर जी का नाम लेंगे, उसके उपरांत ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उसके उपरांत ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। बड़ी प्रेम। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः
शंकर भगवान की। ये आपको आज की दवाई देंगे। अब इस दवाई को खाते रहें और नफा को पचाते रहें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। उसके उपरांत प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की याद आओ बोले जी तुम्हें भोग लगाए, भाग धतूरे का भोग लगाओ, भाग धतूरे का भोग लगाओ, भाग धतूरे का भोग लगाओ, भाग धतूरे का भोग लगाओ। प्रेम के लाड़ खिलाए, प्रेम के लाड़ खिलाए, आओ बोले जी तुम्हें भोग लगाए, आओ बोले जी तुम्हें भोग लगाए। आओ बोले जी तुम्हें भोग लगाए। हरि ओम नाभ्यास अंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन्। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् आयुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुन्धविहितजननं तेऽस्तु दशवीरं सर्वगुणवंशस्तै आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकवयसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं बोले तेरी आरती। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं ये भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुझसे क्या यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ी न गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ी गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त
अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं ज्ञानविनायकं रामचन्द्रं राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं पार्वती नायकं हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन शान्तं प्रथम देवाभिवन्दनं कल्याणार्थं आरोग्यार्थं आत्माभिवन्दनं कुर्यात् हस्ते पुष्पम् आदाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जजनेन जजनमय जजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलसंसर्गपाटलाक्षे पुन्नागजातिगर्भिरसारपुष्पैः विलवप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले शंकर भगवान की जय श्री महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ मैया की सेवा धर्म की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो काल कंठधर सबके दुखड़े हर 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 महादेव शिव शंभु बम लहरी जय जय। सभी को प्रणाम सभी को व्यास पीठ से आशीर्वाद। पहले परिवार वाले माथा टेकेंगे, सभी बारी बारी से आते जाएंगे, परिक्रमा लेते जाएंगे। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो राजचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात्वायुश्च प्राणश्च मुखादनिर्जायत। हरि ओम राधे इदगुं हविः भजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकभयसनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पेयो रेतु सुदत्त आराधिकम् तेरी पवन में
जोता वाली आरती जय माँ। तेरे पवन में जोत जागे, तेरे पवन में जोत जागे, जोत जागे रे मेरे पाप भागे, जोत जागे मेरे पाप भागे। आनंद मंगल हो रही मेरी अम्बा आरती जय माँ। दिया जोता वाली आरती जय माँ। ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तेरा गुण गावे। ओ शंकर ज्ञान आयो मेरी अम्बा आरती जय माँ। है चोले वाली आरती जय माँ। तेरे पवन में जोत जागे, तेरे पवन में जोत जागे, जोत जागे रे मेरे पाप भागे, जोत जागे मेरे पाप भागे। आनंद मंगल हो रही मेरी अम्बा आरती जय माँ। हे माँ बगला मुखी आरती जय माँ। जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुना राजा। वो जिस तेरा पवन बनायो मेरी अम्मा आरती जय माँ। हे माँ नैना देवी आरती जय माँ। तेरी पवन में जोत जागे, तेरे पवन में जोत जागे, जोत जागे रे मेरे पाप भागे, जोत जागे मेरे पाप भागे। आनंद मंगल हो रही मेरी अम्मा आरती जय माँ। हे माँ मनसा देवी आरती जय माँ। पान सुपारी किसमिस मेवा, पान सुपारी किसमिस मेवा, पान सुपारी किसमिस मेवा, पान सुपारी किसमिस मेवा। मैं पागल बाबा मेरी अम्मा आरती जय माँ। जगदिया जोता वाली आरती जय माँ। तेरी पवन में जोत जागे, तेरे पवन में जोत जागे, जोत जागे रे मेरे पाप भागे, जोत जागे मेरे पाप भागे। वो आनंद मंगल
अम्बा आरती हे माँ गुलजा रानी आरती जय माँ हे माँ ज्वाला रानी आरती जय माँ हे चामुंडा रानी आरती जय माँ हे माँ चिंतपूर्णी आरती जय माँ हे माँ नेर सदेवी आरती जय माँ माँ बाडोली देवी आरती जय माँ ओ मैया सोनी देवी आरती जय माँ हे माँ अंबिका रानी आरती जय माँ हे माँ बगला मुखी आरती हरि ओम ज्वालामालिनी नमो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पेन छाद्यं प्रथम देवाभिवन्दनं कल्याणार्थम् आरोग्यार्थम् आत्माभिवन्दनं कुर्यात् हस्ते पुष्पम् आदाय अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जजनेन जजनमय जजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा केनाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देव गृहाण परमेश्वर दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले शिव महापुराण की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ मैया की सेवा हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, अपने गुरु महाराज की काल हर कंटक हर सबके दुख डे हर 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 महादेव शिव शंभो भमलहरी जय जय श्री शंकर भगवान की जय।